सभी भक्तगणों को जय माता। आज मैं आपको मंत्र को सिद्ध करने की सबसे सरल और अचूक विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मंत्र को सिद्ध करने के उन 5 नियमों के बारे में बताया था, जिन नियमों का पालन सभी साधकों के द्वारा किया भी जाता है। फिर चाहे वह साधक किसी महाशक्ति के मंत्रों का जाप करते हो या किसी छोटी शक्ति के मंत्रों का जाप करते हो, क्योंकि इन 5 नियमों का पालन किए बिना मंत्रों की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। इन्हीं नियमों का पालन करके छोटे से बड़े साधक अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर पाते हैं और इन्हीं नियमों का पालन करके वह अपने इष्ट देव के दर्शन भी प्राप्त करते हैं। तो अगर आप भगत बनना चाहते हैं, भक्ताई करना चाहते हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को अवश्य देख लें और उन नियमों का पालन करने के बाद ही किसी मंत्र को सिद्ध करें, क्योंकि जब तक आप उन नियमों का पालन नहीं करते, जब तक उन नियमों को नहीं अपनाते हैं, आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं मंत्र को सिद्ध करने की सबसे आसान विधि के बारे में। जैसा मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अगर आप ठीक इसी विधि को अपनाकर किसी भी मंत्र का जाप करोगे तो 101% आपका मंत्र सिद्ध होगा। अब आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर उसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह माता दुर्गा का मंत्र हो, माता काली का मंत्र हो, हनुमान जी का मंत्र हो, भगवान शिव का मंत्र हो या अन्य किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, बस इस बात का ध्यान रखें कि वह किसी नकारात्मक ऊर्जा जैसे किसी भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल आदि को सिद्ध करने का मंत्र ना हो। यह विधि केवल सात्विक देवी देवताओं के मंत्रों को सिद्ध करने के विषय में है। अब आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ये जो 2 बातें बताने जा रहा हूँ, इनको आप गांठ बांध लें कि आप मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 से 5 बजे के बीच में या फिर रात्रि को निशीत काल, इसे तुरी संध्या भी कहते हैं, यानी रात्रि के 11:30 बजे से शुरू करें, क्योंकि पूरे दिन और रात में यही वो सर्वोत्तम समय है जिस समय आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करती हैं तो उनके गढ़ तुरंत ही आपके पास उपस्थित हो जाते हैं और आपके द्वारा किए जा रहे मंत्र जाप की ऊर्जा भी कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, चाहे आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वह भगवान विष्णु का मंत्र हो, माँ लक्ष्मी का मंत्र हो, कोई भी देवी देवता का मंत्र हो, और जल्दी मंत्र की सिद्धि की कामना करते हैं कि आपके द्वारा जपा हुआ मंत्र जल्दी सिद्ध हो, तो आपको उस मंत्र का जाप भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में जाकर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप अपने घर के मंदिर में ही शिवलिंग के समक्ष मंत्र का जाप करें। इन 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। अब मैं आपको मंत्र जाप की विधि बताने जा रहा हूं, जिससे आपका मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। मंत्र को जल्दी सिद्ध करने के लिए आपके मंदिर में इन 4 देवी देवताओं की प्रतिमा होना अति आवश्यक है। वह 4 देवी देवता कौन से हैं? भगवान श्री गणेश, शिवलिंग, माँ पार्वती या माँ दुर्गा में से किसी एक की प्रतिमा या तस्वीर, और आप जिस देवी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं उनकी तस्वीर आपको मंदिर में या किसी तख्ती पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लेनी है। अब मंत्र को जाप करने के लिए जो शिवालय में मंत्र का जाप होगा और घर पर जो मंत्र का जाप होगा उसकी पूरी विधि विधान एक ही रहेगा। जैसा मैं बताने जा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको विधि रखनी है, चाहे आप घर में करें चाहे आप मंदिर में जाके करें। लेकिन घर में जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वह मैं आपको बता दूंगा बाद में, विधि को बताने के बाद में, तो उसका आप ध्यान रखें, उसको अवश्य कर लें। बाकी सब विधि विधान एक ही रहेगा। और जो भी सामग्री आपको चाहिएगी वो कोई विशेष सामग्री नहीं है, नॉर्मल सामग्री है, आपके पास बिल्कुल घर में ही अवेलेबल होगी सब सामग्री। तो वो सामग्री मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं बताऊंगा, उसको आप लिख लें जिस सामग्री की इसमें आपको जरूरत पड़नी है। तो मैं विधि को बताना शुरू करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनें। मैं आपको शिवालय में आप मंत्र को कैसे सिद्ध करेंगे वो विधि बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी ही विधि आपको घर में अपनानी है। आप शिवालय में जाकर भगवान शिव के सम्मुख अपना आसन बिछाएंगे। आसन आपको बिछाना है तो ये ध्यान रखना है कि आसन पर जब आप बैठे तो आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार आप आसन बिछाएं कि आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। आसन बिछाने के पश्चात में आपको अपने गुरु, आपके जो भी गुरु हों, अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनका ध्यान करें। अगर आपने कोई भगवान को गुरु बना रखा है या भगवान शिव को ही गुरु बना रखा है तो उनका ध्यान करें। आसन पर बैठने से पूर्व अपने गुरु का ध्यान करें, उनका आह्वान करें, उनसे अनुमति मांगे कि मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, मुझे अनुमति दें और मुझे
आसन पर बैठने की अनुमति प्रदान करें। ऐसे भाव करते हुए अपने गुरु से अरदास लगाते हुए आसन पर बैठने से पूर्व अपनी तीसरी उंगली जो नाम का उंगली जिससे हम तिलक लगाते हैं उस उंगली से आसन को स्पर्श करें और अपने मस्तिष्क पर छुपा के प्रणाम करें। उसके बाद में आप सीधा पैर पहले आसन पर रखें, उसके बाद में आसन पर बैठ जाएं। अब आसन पर बैठने के पश्चात में आपको भगवान गणेश का आह्वान करना है, भगवान शिव का आह्वान करना है, माँ पार्वती या माँ दुर्गा आप जिनका भी आह्वान करना चाहें उनका आह्वान करना है। अपने घर की कुल देवी का आह्वान करना है, अगर आपके घर के कुल देवता भी हैं तो उनका आह्वान करना है। आपको नगर फेरे वाले देवता का आह्वान करना है। ये आह्वान करने के पश्चात में आपको एक लोटे में जल की आवश्यकता पड़ेगी। जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा जो चंदन, चाहे लाल चंदन हो चाहे श्वेत चंदन हो, ये चंदन आपको उसमें मिला लेना है। थोड़ा सा मीठा, कुछ भी मीठा चलेगा, आप शक्कर मिला लें या कोई आप पे कोई पतासा वगैरह हो, कोई रेवड़ी हो, कोई चिनौरी हो, कोई मिश्री हो, कुछ भी हो वो आप मीठा उस जल में डाल लें। जब आप आसन पे बैठ के देवताओं का आह्वान कर लेंगे फिर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है और एक धूप बत्ती लगानी है। धूप बत्ती यदि लगाएं कि जब तक आपकी ये साधना चले, जितनी भी देर की हो, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, तो वो धूप बत्ती लगातार जलती रहे। वो दीपक की भी ऐसी व्यवस्था करें वो दीपक भी लगातार इतनी देर चलता रहे। तो दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती जलाएं, फिर उसके बाद में उस दीपक को उठाकर भगवान श्री गणेश के सम्मुख रखें और भगवान श्री गणेश के सम्मुख रखकर भगवान गणेश के मूल मंत्र ओम गण गणपते नमः को जपते हुए भगवान श्री गणेश के ऊपर 3 बार जल अर्पित करना है। आप जैसे ओम गण गणपते नमः 1 बार जल अर्पित कर दिया, फिर दोबारा मंत्र पढ़ा, दोबारा जल अर्पित कर दिया, इस बार 3 बार जल अर्पित करना है। फिर वहां से आप दीपक को हटाएंगे, फिर यही क्रम भगवान शिव के सम्मुख करेंगे। भगवान शिव के सम्मुख दीपक रखना है और इसी प्रकार भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए 3 बार जल भगवान शिव को अर्पित करना है। जल आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएं, आप चाहें तो एक एक टपका चढ़ाएं, आप चाहें तो अधिक चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शिव को भी जल अर्पित करें। भगवान शिव के लिए 2 चीज विशेष हैं जो अलग से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका आपको प्रतिदिन ले जानी है। जो हरी मूंग के दाने आते हैं, हरी मूंग के साबुत जो मूंग होती है उसके 108 दाने प्रतिदिन आपको ले जाने, इसका ध्यान रखना है विशेष, इस चीज को बिल्कुल मत भूल जाना। और जल अभिषेक करने के बाद में शिवलिंग पे वो चढ़ा देने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं। भगवान गणेश को जिस प्रकार से जल अर्पित किया, फिर पुष्प अर्पित किए, नैवेद्य अर्पित किया, इसी प्रकार से भगवान शिव को भी जल अर्पित करना है, पुष्प नैवेद्य अर्पित करने हैं और उसके बाद में मूंग के दाने चढ़ा देने हैं। और अगर हो सके तो प्रतिदिन नहीं तो सोमवार के सोमवार भगवान शिव को बेलपत्र भी अर्पित करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर वह दीपक उठा के माता के सामने रखना है, फिर माता का इसी प्रकार से पूजन करना है उनके मंत्र के द्वारा। फिर उठा के वो भगवान श्री गणेश के सामने दोबारा रख देना है और थोड़ी दूरी पर रखना है भगवान गणेश से। और दूरी पर रखने के पश्चात में भगवान गणेश के सामने ही पृथ्वी पर आपको नवग्रह का पूजन करना है। इसी प्रकार से नवग्रह के मंत्र द्वारा। नवग्रह का मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि ओम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र को याद कर लेना और इस मंत्र के द्वारा आपको 3 बार इसी प्रकार से जल अर्पित करना है नवग्रह को और पुष्प और नैवेद्य अर्पित करना है। उस दीपक को फिर वहां से उठाएंगे, फिर इधर माता के पास में लाएंगे, अपनी थोड़ी दूर रखकर अपनी कुल देवी के नाम का पूजन करेंगे इसी विधि से। फिर अगर आपके कुल देवता है तो भगवान शिव की तरफ दीपक को रख के अपने कुल देवता की पूजा कर लेनी है। उसके पश्चात में आपको नगर फेरे वाले देवता की भी पूजा करनी है, भगवान शिव के समूह की, अपने घर के पितृ देवताओं की पूजा करनी है, नंदी महाराज की भी पूजा करनी है। इसी प्रकार से 3 बार जल अर्पित करते हुए उसके बाद में आप जो संकल्प है वो लेने से पूर्व नंदी महाराज के कान के पास में 3 बार आपको ताली बजानी है। ताली बजा के नंदी महाराज के कान में धीरे से बोलना है, हे नंदी महाराज, मैं आज इस शिवालय में इतने दिन के लिए और इस मंत्र की सिद्धि हेतु संकल्प लेने जा रहा हूँ। कृपया भगवान शिव तक मेरी अरदास पहुंचाएं और मेरे संकल्प को निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे उसकी सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर। ऐसे करते हुए फिर आप अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के पश्चात में आपको अपने सीधे हाथ में वो जो जल आपने अर्पित किया था एक ही बर्तन में ले जाना, उसी से अर्पित कर देना सबको। और आपने जो जल अर्पित किया था उसी जल में से थोड़ा सा जल बचा लें और उस जल में से अपने दाहिने हाथ में जल ले लें। आपको 1 रुपए का 1 सिक्का, 1 पुष्प और अक्षत ये और उसमें रख लेने हैं। और फिर उसके बाद में अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, आप कहाँ जन्मे हैं, कहाँ रह रहे हैं और कौन से मंत्र की कितने दिन तक और कितनी मालाएं प्रतिदिन जाप करने वाले हैं, इसको बोल कि मैं इस मंत्र की सिद्धि हेतु इतने दिन तक प्रतिदिन इतनी मालाओं का जाप करूंगा। तो माला संस्कारित होनी चाहिए, जागृत
जागृत होनी चाहिए, नहीं तो जागृत माला नहीं होगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखें, मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो अगर माला आपको जागृत नहीं करने, अगर आप किसी भी देवी देवता का मंत्र का जाप कर रहे हैं तो माला केवल रुद्राक्ष की ले लें, उसी से सबका काम चल जाएगा। और रुद्राक्ष की माला को सिद्ध कैसे करना है, इसके पीछे मैंने वीडियो बना रखा, बहुत ही सरल विधि बता रखी है, केवल 10 मिनट में रुद्राक्ष की माला जागृत हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे आप अपनी माला को स्वयं जागृत कर सकते हैं। जो आप मंत्र का जाप करेंगे, जैसे आपने संकल्प लिया 5 माला का या 10 माला का या 3 माला का, तो आपको वो मंत्र प्रतिदिन उतनी ही माला करना आवश्यक है। माला जाप करने के पश्चात में फिर आप जब आपकी जो पूजा पूर्ण हो जाएगी, मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्षमा याचना करनी है। अगर आपको क्षमा याचना करना आता है तो ठीक है, नहीं तो शुद्ध अपनी जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा में हाथ जोड़कर जो भी गलतियां हुई मुझसे, मैंने जो मंत्र का जाप किया उसमें जो भी गलतियां हुई हैं, या फिर मेरी पूजा पद्धति में जो भी गलतियां हुई हैं, या मुझसे पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, कृपया कर मुझे क्षमा कर। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके पश्चात में आपको आसन का एक कोना उठाना है हल्का सा, उसके नीचे जल टपकाना है। जल टपकाकर जो तिलक लगाते हैं, तीसरी उंगली जो अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आपको जहाँ आपने जल टपकाया है उस पर स्पर्श करना है पृथ्वी पर ही, और ओम शक्राय नमः ये कहते हुए अपने मस्तक पे लगा लेना है। फिर दोबारा वहीं स्पर्श करना है पृथ्वी पे, जल टपकाया है, और फिर ओम रुद्राय नमः ये कहते हुए दोबारा लगा लेना है। फिर उसके बाद में तीसरी बार भी स्पर्श करना है और ओम शक्राय नमः कहते हुए लगा लेना है। 5 मिनट आसन पर रुकना है। उसके बाद में आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए उठ जाना है और फिर आप अपने घर आ जाएं। इस प्रकार से आप रोज मंत्र का जाप करें। अब आपको घर में जो ये संकल्प लेना है उसका आप सुन लें। विधि यही रहेगी बिल्कुल पूजा की, जो मैंने आपको बताई। अब संकल्प मैं आपको, जैसे आपने घर में ये कार्यक्रम किया तो प्रथम दिन जिस दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन आपको एक भोजपत्र की जरूरत और पड़ेगी। अगर घर में कर रहे हैं, एक भोजपत्र और एक लाल पेन या स्केच, तो आप लाल पेन या स्केच ले लें, नया लेना है, और भोजपत्र भी आप पंसारी दुकान से ले आए। उस भोजपत्र पर ऊपर ओम नमः शिवाय ये 3 बार लिखेंगे। उसके बाद में जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं उस मंत्र को लिखेंगे। उस मंत्र को लिखने के बाद में नीचे फिर दोबारा से ओम नमः शिवाय ये 3 बार लिखने के बाद में उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देंगे और भगवान शिव से अरदास करेंगे, हे प्रभु, हे भगवान, मैं इस मंत्र का जाप सिद्धि की अभिलाषा हेतु कर रहा हूँ, और हे भोले भंडारी कृपा करें, मेरे इस मंत्र का उत्कीलन करें ताकि मैं इस मंत्र को आपके सानिध्य में सिद्ध कर सकूं, इसकी सिद्धि प्राप्त कर सकूं। ऐसे करते हुए आपको भोजपत्र भगवान भोलेनाथ को पास में रख देना है और संकल्प आपको लेना है। वो संकल्प आपको किसी भी पात्र में वहीं पे सामने वो पात्र को रखकर उस पात्र में छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन सुबह ये जो आपने भोजपत्र पे जो आपने लिखा है इसको ले जाकर किसी शिवालय में शिवलिंग पे चढ़ाया है, और जो आपने संकल्प लिया है, जिस देवी देवता के मंत्र का संकल्प लिया है, वह संकल्प उस देवी देवता के मंदिर में जाकर आपको चढ़ा, ये काम करना है। बाकी आपको विधि ये रखनी है, जितने दिन का संकल्प लिया उतने दिन लगातार जाप करते रहे, जितनी मालाओं का संकल्प लिया उतनी मालाएं करते रहे, और जिस समय का संकल्प लिया, जिस समय आपको जाप करना उस समय लगातार जाप करते, और जितना हो सके अधिक से अधिक उस मंत्र को अपने मन में जब भी फुर्सत मिले, जब भी ध्यान आ जाए, तुरंत दोहराने लग जाना है। इस प्रकार से दोहराते रहे, देखिए आपको इसके जो परिणाम है वो अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे।